नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच बहुत कुछ उस इंपॉर्टेंट मैसेज को लेकर डिस्कस करेंगे। आप लोगों से कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और फाउंडर्स की तरफ से भी कुछ मैसेज है जो ऐश को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है ताकि आप लोगों जो सोच रहे हो वो पूरा हो सके। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो ऐश के द्वारा जो दिया गया है वो है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस एंड आई कुडंट केयर लेस अबाउट समवंस वर्ड्स। यानी मैं अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हूं और किसी की बातों की मुझे जरा भी परवाह नहीं है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज ऐश ने आप लोगों के लिए दिया है और डेफिनेटली हर लीडर, हर एक जो आपका सीईओ है, जो भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल लीडर है, उनको ऐसा ही होना चाहिए। यानी अगर वो लीडर है तो सारी जिम्मेदारी उनको अपने आप लेना चाहिए कि मेरी जो टीम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जो कुछ भी हो रहा है मैं उनको गाइड कर रहा हूं, मैं उनको बता रहा हूं, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में होनी चाहिए। इसलिए अगर कोई दूसरा कुछ भी कहता है, कुछ कहे ना कहे, क्या कहता है क्या नहीं करता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उनकी परवाह नहीं करता। एक अच्छे लीडर की यह खूबी होती है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हमारे कुछ पॉइंट्स बस इतने ही हैं कि ऐश की जो जो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जो बातें हैं, प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ बातों में ही रह जाते हैं। इसका एक मतलब थॉरेट्स एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता, यही प्रॉब्लम है। ये हर साल से ये प्रॉब्लम चल रहा है। ऐश को थोड़ा सा इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि देखो, इतने ही अच्छी बातें तो आपने कर दी, लेकिन आप 2020 से सोच के देखो कि मतलब जब पूरे साल आप बोलोगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अच्छी अच्छी बातें करोगे, फिर अचानक कुछ ना कुछ बम फुट जाएगा, कोई धोखा दे रहा होगा, कोई कोई आपको चीट करके चला जाता है, किसी ने गड़बड़ कर देगा और सारे इल्जाम किस पर लग जाते हैं? टीम पे लग जाते हैं। 2020 से मुझे याद है जब आप पूरा लॉन्च करने वाले थे 2020 को, जब ये आपका ऑन पैसिव बस आने ही वाला था, आपने बोल दिया कि दिसंबर में आने ही वाला था। क्या हो गया आप सबको? होता है किसी इंडियन ने गड़बड़ कर दिया, उसके वजह से पूरा लॉन्च खत्म कर दिया, ऐश ने पूरा लॉन्च उड़ गया। तो सोच के देखो, तो इल्जाम किस पर लगा? किसी इंडिया में किसी इंडियन ने यह काम किया। तो आप सोच के देखो कि प्रॉब्लम कहां पे है। आप समझो कि 2000 करोड़ जो आपको दिया गया है ना, आपके चेहरे पर दिया गया है, क्योंकि आपने ये बताया कि मैं जीनियस हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। फिर उस परे जो चार चांद आपके घुश्मेश्वर, उसके दिमाग के आसपास कोई भटक ही नहीं सकता। तो आपके बातों को फिर घुसमेंदर ने चार चांद लगाए, जिसके वजह से इंडिया में फिर हमारे कॉपी ट्यूबर्स तो भरे ही पड़े थे। तो वो तो फिर और उसमें सोने सुहागा कर दिया अपने बातों को लेके। तो उसके वजह से क्या हो गया कि चीजें 2000 करोड़ आप तक पहुंची। तो ये जो जितने भी पैसे आपको मिले हैं वो उसके जिम्मेदार आपको लेनी पड़ेगी। आपका टीम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको, भाई क्या मतलब है फाउंडर्स को? आपके टीम के लिए तो 2000 करोड़ नहीं दिया ना। घशमेंद्र के बातों को सुनक या आपकी बातों को सुन के ही तो दिया कि आप ऐसे हो आप वैसे हो, तो सारी जिम्मेदारी आपको ही लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों करते हो कि हर साल 2020 से मैं यही देखता आ रहा हूं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। और गड़बड़ कौन करता है? आपका टीम आके कर देता है। आप फिर ये कहानी सुनाओ कि इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। फिर दुखी होकर दिखाओगे कि मैं उस पर ये भरोसा करता था, मैं उस पर भरोसा करता था, उसने धोखा दे दिया, इसने धोखा दे दिया। अरे भाई, इस बात आप बिजनेस कर रहे हो, बात भरोसे की नहीं होता है। भरोसा तो आप करो, लेकिन आपकी बिल्डिंग में आप कितना भी भरोसा कर लो, अपने सिक्योरिटी गार्ड को आप कैमरा तो लगा के रखोगे ना, क्योंकि यह आपका क्या है, प्रोटोकॉल है और यह एक नियम है। आजकल तो यह जरूरी हो गया है। तो वही चीज है, आप कितना भी भरोसा कर लो, लेकिन आपका जो सिस्टम है वह सिस्टम तो सिस्टम की तरह काम करना चाहिए ना। इसने ये कर दिया, आप डाटा रिकवर कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आया कि बैकअप तो पूरा पूरा एक कंपनी का बैकअप अगर गायब हो सकता है तो ये किस तरह का सिस्टम है? अच्छा हुआ कोई भी कंपनी आपसे जुड़ा नहीं है। मैं जब बोलता था ना कि कोई भी आपको ओ कनेक्ट बना देने से नहीं होता, भाई ओ कनेक्ट को चलाने के लिए एक टीम होनी चाहिए, आपका सर्विस सेंटर होना चाहिए, बहुत बड़ा बैकअप सेंटर होना चाहिए। कहां है? अभी बेचारा 2 महीनों से कोई बड़ा बड़ा कंपनी गलती से आपके साथ टाई अप कर लेता तो सारा डाटा उड़ चुके होता, 2 महीने से सब चीज गायब होता।
वो मेल आपसे टाइप कर लिया होता तो सारे कंपनी बर्बाद हो गए होते। मेल पता नहीं किसी भी एम्प्लॉय को मेल ही नहीं पहुंच रहा होता। तो इसलिए बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं चलता है। चीजों को समझो, आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप बोलते बहुत हो, आपको को मतलब बड़बोलापन आपका बहुत ही आपको अच्छा लगता है। जो मुस्कुरा के आंखें मटका के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करेंगे, फिर अचानक एक मुस्कुरा दोगे, फिर आप फिर माटी की तारीफ करने लगोगे, फिर अपनी तारीफ करने लगोगे कि मेरा दिमाग ऐसा है, ऐसा किसी ने नहीं सोचा है। जब ऐश ने सोच लिया तो सोच लिया, ऑन पैसिव ने सोच लिया तो सोच लिया। तो इस तरह की जो आप हाइप क्रिएट करते हो, जबरदस्ती का तारीफ करते हो, अपने आप को लेके आप समझ जाओ कि पिछले 4 से 5 सालों में सबको समझ में आ गया, ज्यादातर समझदार लोगों को समझ में आ गया है कि आपका जो जीनियस का जो जो आपका स्तर है वो किस लेवल तक है। मैं तो स्पेशली समझ ही गया हूं, तो इसलिए ये सबको दोहराने ऑन पैसिव वे है। इसी तरह से ऑन पैसिव काम करता है। देखो, स्टार्टिंग में ये सब होता था और फाउंडर्स भी बोलते थे कि भैया बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए ये सब बोलना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया था। चलो, मैं भी कुछ हद तक मानता था कि चलो थोड़ा बहुत हाइप क्रिएट करना पड़ता है। यार, अभी तो सिर्फ सारा हाइप आप किसके लिए क्रिएट करते हो? फाउंडर्स के लिए क्रिएट करते हो। फाउंडर्स को घुमाने के लिए करते हो। फाउंडर को कहानियां सुनाने के लिए करते हो, क्योंकि दुनिया में पता ही नहीं है किसको क्या चल रहा है। इसीलिए जो है, आप सब कुछ सोचने के बाद आप मुझे लगा कि इतना झटका खाने के बाद आप बदल जाओगे, लेकिन ना, फिर से क्या हुआ? फिर से एक पॉपअप क्रिएट किया। उसमें आप बोला कि 1.25 करोड़ रिक्वेस्ट आया है। क्या इतना बड़ा चढ़ाने की बोलने की जरूरत है? ये सिर्फ लॉग इन रिक्वेस्ट था ना। जितने भी आपके फाउंडर्स थे वही तो आपको ट्राई कर रहे थे, 10 बार, 15 बार, 20 बार ट्राई कर रहे थे, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया। इतना सारा आपका काउंट आ गया, इतना सारा ट्रैफिक दिख गया। उस चीज को आपको जानबूझ के आपको पता है कि क्या है, उसके बाद भी आपने इसको बढ़ा चढ़ा के बोला। उस बड़ा चढ़ा के बोलने के वजह से क्या होता है, इस तरह के जो लोग हैं, ये जो अंधभक्त और ये जो मतलब पैदल दिमाग वाले, ये लोग क्या करते हैं, उसको और बड़ा चढ़ा के बोलने लग जाते हैं। उनके दोनों वीडियोस देखो, टॉपिक देखो, आगे आने वाले आंकड़े तो और भी ज्यादा शॉकिंग होंगे। अभी जो आंकड़े आया वो तो शॉकिंग है ही, आने वाले आंकड़े और शॉकिंग होंगे। इसलिए आप मेरे इस तरह के बकवास बातें करने के लिए बोलता है इनके। मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट है कि ऐश अब स्टॉप कर देना चाहिए इस तरह से हाइप को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इनका पैदल दिमाग है, इनको कोई मतलब नहीं। इन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, तो ये चीज आप समझिए ऐश। इसलिए जो पुअर फाउंडर्स है, देखो फाउंडर्स, आप लोगों को ये लगता होगा यार शश ने इतना कुछ तो किया है 6 सालों में, है ना। लेकिन आप समझो, ये जो आप लोगों को फाउंडर्स के लिए क्या है, जो ए ने दिखाना चाहा वो आप लोगों ने देख लिया। उसी को लेके जो ऐश एक्चुअल में करना चाहता है वो आप लोगों के दिमाग के साथ कर दिया। क्या कि भुज खलीफा मार्केटिंग कर दिया, सुपर कार मार्केटिंग कर दिया, दुबई मॉल मार्केटिंग कर दिया, दुबई मेट्रो स्टेशन नेम इन कर दिया। तो इन चीजों से आप लोगों को लगा कि वाओ, एस जीनियस है। क्यों? क्योंकि आप लोगों जो ज्यादातर जो पुअर फाउंडर्स हैं, उनकी दुनिया बहुत ही लो लिमिट में सीमित है, जहां पे मतलब आप लोगों ने इतना ये सब ऐसे चीजें होते नहीं देखा होगा। लेकिन थोड़ा सा आप लोग ऊपर उठिए, लोगों से पूछिए कि क्या ये सब मार्केटिंग करना है, ये इतना नाम ले लेना, या दुबई क्या बोलते हैं, मेट्रो में नेम इन करना, ये सब किस चीज का गेम है? ये सब पैसों का गेम है। एक एक मार्केटिंग का कोई भी बंदा ये सब कर सकता है। अगर उनके पास पैसा है तो ये 1-2 करोड़ 5 करोड़ के अंदर सारी चीजें सिमट सकती, अगर इसी चीजों को लिया जाए तो। लेकिन पुअर फाउंडर्स को यह सब समझ में नहीं आया कि जो 2000 करोड़ दिया गया है उसका मेन पर्पस क्या होना चाहिए। मेन जो आपका इनकम का जो सोर्स है, आप लोगों के लिए जो इनकम की जो बातें हैं, वो ऐश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सिर्फ एक लाइन जोड़ देते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं। हम गरीबों को मिटा देंगे, गरीबों के गरीबी मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बस उस चीज को सुनक आपको लगता है कि प्रैक्टिकली सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि बातें अच्छी अच्छी हैं। ठीक है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जब तक ऐसा प्रोडक्ट ना बन जाए जिसमें मतलब जो आउट ऑन फेद बॉक्स है, कुछ ऐसा चीज हो कि जो मतलब दुनिया में अभी नहीं आया हो, या फिर आया भी हो तो उसको ऐसे लेवल पे ले गया हो कि जिसने सोचा ना हो, तब जाके ऐसी चीजें हो सकती है। वो कनेक्ट से नहीं हो सकता दोस्तों, वो कनेक्शन नहीं हो जाता। आपके यह जावेद पागल हो गया था, वो यही बोल रहा था, वो मेरे बारे में बोल रहा था कि कोई एक बंदा है जो कैलकुलेट करके बता रहा था कि 15 ही मिलेंगे, 10 ही मिलेंगे।